कपकपा देने वाली सर्द हवाएं, रात का गुप्त अंधेरा और शाहगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की सुनसान सड़कें। लगभग पूरा गांव ही नींद की आगोश में अपने दिन भर की थकान को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पर इसी गांव की एक आलीशान कोठी, जहां पर इस वक्त इतनी रात में भी कुछ लोगों की चहलकदमी सुनाई पड़ रही थी, और इसकी वजह थी इस कोठी के ठाकुर सूरजभान सिंह, जो आज लगभग 8 महीनों की यूरोप की यात्रा के बाद अपने घर वापस पहुंचे थे। और उनके साथ थे उनके सबसे नए मगर बेहद ही खास और करीबी दोस्त कौटिल्य प्राशर। और इसी घर में ठाकुर सूरजभान सिंह की इकलौती बेटी मैथिली, जो पिछले कई घंटों से अपने पिता और उनके दोस्त की आवभगत में लगी हुई थी। आखिरकार उसने अब फाइनली अपना काम खत्म करके चैन की सांस ली। आओ कौटिल्य, थोड़ी देर बाहर टहलते हैं। हाँ, तुम्हें खाना तो अच्छा लगा ना? सच बताऊं तो मैंने तो बहुत दिनों बाद मैथिली बिटिया के हाथ का खाना खाया। वाह, मजा आ गया कसम से। हाँ सूरजभान, तुमने सही बोला। इतने दिनों के बाद मैथिली तुमसे मिली है, शायद इसीलिए उसने अपना पूरा प्यार हमारे खाने में ही मिला दिया। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया है। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। हाँ वो तो है। चलो मैं तुम्हें अपनी कोठी के चारों ओर फैले बागों की सैर कराता हूँ। सच बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत और शांत माहौल तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं। अरे मैथिली बेटा, हम बाहर बगीचे में जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ, बातें करेंगे साथ बैठकर। जी बापूजी, आप लोग चलिए, मैं बस अभी आई। अरे संभल के कौटिल्य, भाई ये गांव के बगीचे हैं, यहां पे तुम्हारे वो विदेशी पक्के साफ सुथरे रास्ते नहीं मिलने वाले। यहां तो वही उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, संकरी पगडंडियों वाले, इसलिए थोड़ा संभल के चलो। पता है सूरजभान, अच्छी तरह से पता है। वो तो अंधेरा इतना ज्यादा है कि मैं कुछ ठीक से देख ही नहीं पाया। वैसे सूरजभान, मुझे तो ये डरावना लग रहा है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आवाजें भी कैसी, हर तरफ बस सन्नाटा पसरा है। अरे भाई घबराने वाली कोई बात नहीं, तुम बस आगे बढ़ते रहो। देखो कितनी बड़ी कोठी है मेरी। हाँ वो तो दिख रहा है। और वो क्या है आगे, खंडहर जैसा? वो भी हमारी कोठी का हिस्सा है। दरअसल पूरी जमीन जायदाद ये सब हमारे पुरखों की निशानी है। अब जिससे जैसा बन पड़ा रखा उसने वैसे ही। खैर, बल्कि अगर तुम कुछ पहले आए होते यहां इस कोठी में जहां तुम रह रहे हो, तो वो भी तुम्हें खंडहर ही लगती। अभी पिछले साल ही तो, अरे मेरे यूरोप टूर से पहले मैथिली के कहने पे ही मैंने पूरी कोठी की मरम्मत सजावट करवाई थी। ये जो सब तुम देख रहे हो ये पूरा बाहर का पोर्शन है। करेंगे धीरे धीरे, इसकी भी मरम्मत करवा देंगे, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। बापूजी कहाँ है आप लोग? लो अब तो मैथिली भी आ गई। आओ कौटिल्य आओ, थोड़ी देर यहीं बैठते यार। मैथिली हम इधर ही हैं, आ जाओ। हाँ, जी बापूजी। कौटिल्य अंकल, आपने बताया नहीं, ये आपकी गोद में ये कौन सा जानवर है? बहुत ही अजीब सा है। मैंने आज तक कोई भी जानवर ऐसा नहीं देखा। पहली नजर में तो ये मुझे एकदम नेवले जैसा लगा, लेकिन फिर इसकी कदकठी देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई बिल्ली हो, कोई बहुत बड़ी बिल्ली। इसका काला रंग, पीठ पर सफेद धारियां जैसे कि कोई गिलहरी, लेकिन फिर पीछे इतनी लंबी पूंछ। आखिर ये है क्या? मैथिली बेटा, तुमने पहली बार में ही सही पहचाना, ये नेवला ही है। इतना डरावना और अजीब? हाँ, क्योंकि ये कोई आम नेवला नहीं है। मैं इसे ब्राजील के जंगलों से लाया हूँ। और आप इसे हमेशा अपने पास रखते हैं, हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं? अब तो इसकी आदत हो गई है। इकलौता यही मेरा परिवार है
और इससे क्या डरना, बल्कि इसके कारण तो मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ। और तुम्हें पता है मैथिली बेटा, इसके पास एक अनोखी शक्ति भी है। अच्छा, वो क्या? कोई भी चीज अगर इसने एक बार सूंघ ली तो फिर तुम उसे पाताल में भी कहीं छुपा दो, ये उसे वहां से भी ढूंढ निकालेगा। क्या सच में अंकल? फिर तो ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ आप भी। किसी दिन मैं भी आपके साथ इस नेवले की कलाकारी जरूर देखूंगी। जब तुम चाहो मैथिली बेटा। वैसे बापूजी, आप अंकल से कैसे और कब मिले? पहले तो कभी कौटिल्य अंकल को आपके साथ नहीं देखा, ना ही इनके बारे में कभी कुछ सुना। अरे देखोगी कैसे, मुझे खुद कौटिल्य से मिले 3 महीने हुए अभी। मेरी इस यूरोप यात्रा के दौरान ही एक देर रात में बस ऐसे ही पास में अपने होटल की ओर लौट रहा था पैदल, तो मुझे सड़क के किनारे बेहोश पड़ा दिखाई दिया। पता नहीं क्यों इसको देख के एक अजीब सी बेचैनी सी, कुछ समझ रही हो ना, एक अजीब लगाव सा महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से इसको होश में लाया मैं, और बस उस दिन के बाद हम दोनों दोस्त बन गए। मेरे पूरे यूरोप टूर में कौटिल्य भाई की तरह, एक करीबी की तरह इसने मेरा ध्यान रखा। तो पता, बड़ी जानकारी है इसको यूरोप की, अमेरिका की और ये मिडिल ईस्ट वगैरह, ये सब इसने छाने हुए हैं। बस ये है कि इसकी वजह से मेरा पूरा सफर बड़ा मजेदार रहा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ओह, अब मैं समझा सूरज भान, इसीलिए तुमने मुझे मेरे घर वापस नहीं जाने दिया और यहाँ इंडिया में अपने घर चलने की जिद की। अरे नहीं भाई, तुम मुझे ऐसा गलत मत समझो। मैं सच में चाहता हूं यार कि तुम हमारे साथ में रहो, मतलब मेरे घर परिवार के बीच। क्यों, तुम यहाँ के अच्छा नहीं लगा क्या? तुमने तो दिल पर ही ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, इतना सुकून और शांति, और क्या चाहिए। ये क्या है बापूजी? इतनी रोशनी, ये कहाँ से आ रही है? मेरी आंखें चंधी आ रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। ये रोशनी, ये तो वहाँ उस कुएं से बापूजी। हाँ, उस सूखे हुए कुएं से ही ये रोशनी निकल रही है। पर कैसे? पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत तेज आवाज थी, मेरे तो कानों में झंझनाहट होने लगी। मैथिली, तुम ठीक तो ना? हाँ बापूजी। वो देखो, कुएं से आने वाली रोशनी कम हो रही है और वो आवाजें भी अब नहीं सुनाई दे रही। लेकिन सूरज भान, ये सब क्या तमाशा था? पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हो क्या रहा है? लेकिन वहां पर आखिर है क्या? मैथिली ने भी किसी कुएं का जिक्र किया और तुमने भी। हाँ, वहां पे कुआं तो है, लेकिन वो बहुत सालों से सूखा पड़ा है और हम में से शायद ही कभी कोई उस कुएं के पास गया होगा। पर हाँ, मुझे याद है मेरे पिताजी बताया करते थे कि कभी इस कुएं से अंगारे निकला करते थे, और जब भी कुछ ऐसा होता था उसके बाद हमारे परिवार में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता था। अगर उनकी बात सही है तो इसका मतलब है कि अब ये सच है क्या बापूजी? इसका मतलब अब हमारे घर में भी पता नहीं बेटा, पता नहीं कितना सच है और कितनी अफवाह। मेरी तो पूरी जिंदगी इस घर में बीत गई, लेकिन आज तक ऐसा कुछ मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और अभी जो कुछ भी हुआ है वही देख के तो मैं भी डर गया हूँ। आओ सूरज भान, फिर चलकर देखते हैं ऐसा क्या है उस कुएं में। नहीं, रहने तो उसको, कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने ही घर में डर रहे हो? कोई राज छुपा रखा है क्या? राज? कैसा राज? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो चल के देख ही लेते हैं। अरे मैथिली बेटा, जरा टॉर्च से देना। अब ठीक है। और ये तुम्हारा नेवला, ये यहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा? हाँ। वो तो कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ता। यही है वो कुआं। जरा ठीक से रोशनी दिखाना।
अंदर बहुत अंधेरा है। देखो यार, मैं अभी भी कह रहा हूं रहने देते हैं। क्या करोगे उसको देख के? कुछ दिख रहा है। ये तो मुझे वॉमिटिंग। अरे संभालो अपने आप को कौटिल्य। ऐसा भी क्या देख लिया तुमने इस कुएं में? हटो, मैं भी देखता हूं। बापूजी, क्या हुआ आपको? आप तो पसीना पसीना हो रहे हैं। और कौटिल्य अंकल, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? मैथिली, तुम जाओ यहाँ से। घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ तुम। लेकिन क्या है इसमें? आप लोग इतना ज्यादा डरे हुए क्यों दिख रहे हैं? जाओ मैथिली, जाओ यहाँ से, इससे दूर जाओ। माय गॉड। कौटिल्य, मैंने तुमसे मना किया था ना कि यहाँ पे मत आओ। उठो, भागो यहाँ से, भागो इससे पहले कि